Good morning students. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स की जब बात करते हैं तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. जब स्टेम सेल्स की बात कर रहे हो तो स्टेम सेल्स क्या हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं हम स्टेम सेल्स की, तो ऐसे सेल्स हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर देखने को मिली, कैसे सेल्स हैं ये, अनडिफरेंशिएटेड या बोल सकते हो अविभेदित प्रकार की कोशिकाएं हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अविभेदित प्रकार की कोशिकाएं हैं. अब विद द कैपेसिटी टू बोथ डिफरेंशिएट एंड मल्टीप्लाई, यानी कि सेकेंड चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे इन सेल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि अविभेदित है तो वो विभेदित भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अपना नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं. और अगर मैं बात करूँ थर्ड टाइप की, तो क्या देखने को मिल रहा है कि 200 सेल टाइप्स में ये डिवाइड हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो सकता है. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग हमने बोली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं. ठीक है, ऐसे सेल्स हैं जिनका अभी तक विभेदन नहीं हुआ है, उन्हीं को हम स्टेम सेल्स बोलेंगे. सेकेंड थिंग, इनमें प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएट होने की, यानी कि ये विभेदित हो सकते हैं किसी एक प्रकार. थर्ड थिंग बात करेंगे हम कि विभेदित होने के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनमें रैपिड डिवीजन देखने को मिलता है, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन भी देखने को मिलेगा. फोर्थ थिंग, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के 200 टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, विभेदित हो सकते हैं, और विभेदित होने के साथ साथ ये उन्हीं सेल्स से मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी को बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हम नॉर्मली स्टेम सेल्स की डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं. अब देखोगे यहाँ पर जब हम ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हम देख रहे हैं यहाँ से स्पर्म का, यानी कि ये स्क्रोटम पार्ट है, टेस्टिस पार्ट है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ से हम देखेंगे ओवरीज है तो ओवा का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ हम देख रहे हैं किडनीज़ की लोकेशन है, तो स्टेम सेल से किडनीज़ भी बन सकती हैं, और किडनीज़ में नेफ्रॉन का यूनिट दिखाया जा रहा है, यानी कि ये नेफ्रॉन है, ये बोमन्स कैप्सूल है, और ये जो है ये ग्लोमेरुलस है. कैपिलरीज़ है, कैपिलरीज़ का गुच्छा बोलते हैं, केशिका गुच्छ भी बोलते हैं इसे, तो एक्चुअल में इसका नाम है ग्लोमेरुलस. ठीक है, देखेंगे, इसको लिख देते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है, इनसे ही स्टेम सेल से ही लिवर का फॉर्मेशन हो सकता है. लिवर में कौन से सेल्स होंगे देखेंगे, बोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ देखेंगे लंग्स का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ देखेंगे ब्रेन का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड का फॉर्मेशन हो सकता है. हार्ट की बात करेंगे, हार्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, मसल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, पेंक्रियाज का फॉर्मेशन हो सकता है. इस तरह से डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशंस यहाँ देखने को मिल सकते हैं. अब सबसे पहले बात करोगे स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स सब जानते हैं किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं, और इनका स्ट्रक्चर सबको पता है, हेड, मिडिल पीस और टेल, बीच में नेक पोर्शन भी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट बात करेंगे एग की, ओवा की, तो ये oogenesis प्रोसेस के द्वारा बनते हैं. और एग की जब बात करते हैं तो एग के सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा होती है, फॉलिकल्स की बनी हुई, कुटिकाओं की बनी हुई. उससे अंदर चलेंगे तो जोना पेल्यूसिडा आती है, एंड अंदर चलेंगे विटिलाइन झिल्ली आती है. पेंक्रियाज की बात करेंगे तो पेंक्रियाज में एसाइनाई सेल्स भी होते हैं और स्लिट ऑफ लैंगरहर्न्स भी होते हैं. ठीक बात है, हैंस भी होते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे मसल्स में, तो मसल्स में मायोसिन प्रोटीन्स भी होते हैं, एक्टिन भी होते हैं. ठीक है, एक्टिनिन भी होते हैं. तो इस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं प्लस मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहेंगी. ब्लड की बात करेंगे, 3 टाइप के सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे. डब्ल्यूबीसीज 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल कणिका में होते हैं, कणिकाएं उपस्थित होती है, एग्रेनुलोसाइट्स जिनमें कणिकाएं उपस्थित नहीं रहेंगी.
नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में स्ट्रक्चर पता है, डेंड्राइट्स, साइटॉन, साइटॉन के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद लास्ट टर्मिनल एंड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लंग्स की, तो लंग्स में एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई सेल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। बोन की बात करेंगे, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। लिवर की बात करेंगे तो लिवर में हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स। किडनी की बात करेंगे तो किडनी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेनलेज लूप एंड बीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेम सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे हम स्टेम सेल्स, एक सेल से, कल्चर्ड स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स बनवा सकते हैं, न्यूरॉन्स बनवा सकते हैं, कार्डियक मसल्स, लिवर सेल्स, इंटेस्टाइन के सेल्स बनवा सकते हैं, मसल सेल्स एंड ब्लड सेल्स को हम फॉर्म करा सकते हैं। यानी कि अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विभेदित करें तो ये अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ या सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये भी यही चीज़ शो कर रहा है कि स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल से अगर हम बात करेंगे तो बोन मैरो से स्टेम सेल बन रहे हैं और स्टेम सेल से 3 टाइप के सेल्स बन रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स का बात कर रहे हैं तो बोन मैरो से स्टेम सेल से 3 टाइप के सेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स WBC कहते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो WBC हमने बोला 2 टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, कणिकाएँ उपस्थित रहेंगी। तो जब ग्रेन्युलोसाइट्स की बात होती है तो कणिकाओं वाली सेल्स हैं और कणिकाओं वाली सेल्स होती हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि वो स्टेन ले सकती है, जैसा स्टेन ले रही हूँ उनके अकॉर्डिंगली नाम दिया गया। वहीं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करोगे तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मेनली मोनोसाइट्स आते हैं या मोनोसाइट से आगे जाकर मैक्रोफेजेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम सेल्स को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम स्टेम सेल्स को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे डिटेल में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें, किस किस टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं और किस किस बेसिस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं।